हेलो दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं सीडीपी पढ़ने। सीडीपी का एक और टॉपिक है हमारा बुद्धि। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। स्पेशली इसमें एक टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर की जो थियरी है बुद्धि से रिलेटेड, उस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो हमें आज जो डिस्कस करना है वो सीडीपी का एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। तो मैंने आपके लिए ये पीडीएफ जो है वो बना दिया है। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। मतलब जो बुद्धि होती है वो समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। मतलब हमारी जो भी समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके ही उन समस्याओं को सुलझा पाते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, मतलब लॉजिक लगाता है। ठीक है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। तर्क करने का मतलब है कि लॉजिक लगाता है। अब जैसे बच्चा इस टाइम क्या लॉजिक लगा रहा है, अगर वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो क्या लॉजिक लगा रहा होगा, वो लॉजिक लगा रहा होगा कि कैसे 140 नंबर आ जाएं, मेरे कैसे सीटेट में 140 नंबर आ जाएं, है ना। तो वो ये सब लॉजिक लगाएगा। और मान लीजिए कि थिंकिंग कर रहा होगा, तो क्या सोच रहा होगा कि कैसे सीडीपी में 30 में 30 ले आऊँ, है ना। और वो इमेजिनेशन करता होगा। ठीक है, इमेजिनेशन मतलब करना, सोच विचार करना कि कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कौन से नोट से पढ़ूँ। तो आप मेरे नोट से पढ़िए, आपके 30 में 30 आएंगे अगर आपने ईमानदारी से इन पूरे नोट्स को फॉलो किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। तो एक तो हमने देख लिया कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। दूसरा, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है और सोचता है और इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है। उसके बाद है जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि किसी एक डायमेंशन में नहीं होता है, किसी एक डायरेक्शन में इंटेलिजेंस नहीं होता है। जो इंटेलिजेंस होता है ना, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे हमने कल डेवलपमेंट के आयाम पढ़े थे, ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। ठीक है, उसी तरह हम लोग बुद्धि के भी आयाम जानेंगे कि बुद्धि भी जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब बहुत सारे इसके डायमेंशन होते हैं। किसी में अलग तरह की बुद्धि है, किसी में अलग तरह की बुद्धि है। कोई बहुत शार्प माइंडेड है, कोई थोड़ा डल है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा आर्ट बनाता है। तो बुद्धि जो होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, थियरीज़ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, हमें इंटेलिजेंस में मतलब बुद्धि के टॉपिक से सीटेट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, इंटेलिजेंस पढ़ना होता है। आईक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्वर्ड गार्डनर के थियरी से आते हैं, जो हम लोग हो सकता है कि दूसरे लेक्चर में डिस्कस करें। आज हम लोग इंट्रो का क्लास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि जो होती है वो अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है। मतलब बुद्धि जो होती है वो एडॉप्टेशन में हेल्प करती है। कहीं पे भी एडॉप्ट होना है, किसी को वातावरण के अनुसार एडॉप्ट होना है, माहौल में एडॉप्ट होना है, तो उसमें भी इंटेलिजेंस है जो मदद करती है। बुद्धि ही है जो आपकी हेल्प करती है अनुकूलन स्थापित करने में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार, कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बुद्धि के वैसे तो देखिए हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग प्रकार बताए हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, बुद्धि के प्रकार तो थार्नडाइक के अनुसार, है ना,
थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं। तो थॉर्नडाइक ने बताया था कि सबसे पहली बुद्धि जो होती है वो मूर्त बुद्धि होती है, मतलब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। क्या होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस? मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, मतलब मूर्त रूप से हमारे सामने हो, ठीक है, जो चीज़ें मूर्त रूप से हमारे सामने हो, जिन्हें हम देख सकते हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, ठीक है। तो मूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से जिन चीज़ों को हम देखते हैं और काम करते हैं, उन्हें हम मूर्त बुद्धि के अंतर्गत वो लोग आते हैं। मतलब मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, और मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देख कर कार्य करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कोई कारीगर है, ठीक है, कोई कारीगर है, कोई मैकेनिक है, मूर्त रूप से वो चीज़ों को देख रहा है, फिर अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहा है कि कैसे इसे बनाना है, कैसे इसे करना है, ठीक है। तो मूर्त मतलब होता है कि कॉन्क्रीट चीज़ों, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मतलब मूर्त रूप से सामने अपनी चीज़ों को देखना और उसके बाद उस पे सोच विचार करना कि इस पे कैसे काम करना है और क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो होंगी आपकी, वो मूर्त बुद्धि या फिर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंदर आएंगी। उसके बाद जो सेकंड या फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, जो थॉर्नडाइक ने नेक्स्ट पॉइंट बताया है, वो बताया है अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। जो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट होता है, वो बोल रहा है कि वो बुद्धि जो दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं, यहाँ पे इंग्लिश में लिख गया है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, ठीक है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का यूज़ ऐसे लोग करते हैं, मतलब ये ऐसी टाइप की बुद्धि होती है जो दिखाई नहीं देती है, मतलब लोग इसे देख नहीं पाते हैं। जैसे आपने कवि को देखा होगा, कवि कविता लिखते हैं, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोचते हैं, मतलब वो चीज़ें भी सोचते हैं जो उन्होंने देखी नहीं है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपकी कंडीशन, मतलब आपके बारे में सिर्फ अमूर्त चीज़ें जो उनको दिख नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में चिंतन करके, आपके बारे में सोच के बता रहे हैं कि आपको ये दिक्कत हो सकती है, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चित्रकार को पता नहीं होता है कि उसने मतलब रियलिटी में नहीं देखा है पेंटिंग को, लेकिन वो अमूर्त चिंतन कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है और उसके बाद मूर्ति को बना रहा है, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा, उदाहरण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अमूर्त बुद्धि का उदाहरण में कवि, डॉक्टर, चित्रकार, मतलब ऐसे लोग आएंगे जो ऐसी बुद्धि जो दिखाई नहीं देती है और विचारों से संबंधित होती है, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने पढ़ा है मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है जो दिखाई देती है। आप ऐसे समझिए, जिसको लोग देख रहे हैं, देखने के बाद काम कर रहे हैं। जैसे मैकेनिक देख रहा है, उसके बाद काम कर रहा है, कारीगर देख रहा है, समझ रहा है, फिर काम कर रहा है ना। तो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष होता है। जिन चीज़ों को देख कर हम कार्य करते हैं वो मूर्त बुद्धि के अंदर का आता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस मतलब होता है जो समाज सेवी होते हैं, मतलब समाज के लिए काम करते हैं, है ना। सोशल वर्कर होते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है या वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके नेता हो गए, है ना, आपके नेता हो गए, आपके व्यवसायी हो गए, मतलब बिजनेसमैन हो गए, समाज सेवक हो गए, आपके अध्यापक हो गए, ये सब, इन सब लोगों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। आप मुझे बताइएगा कि आपके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। वैसे तो अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे फिर बताइएगा। बोल रहा है कि 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्ध, ठीक है, मतलब IQ, बुद्धि लब्ध मतलब होता है IQ का एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। वो जो फॉर्मूला है उससे बुद्धि निकाली जाती है एक्चुअली। देखिए, जो टर्मन थे उन्होंने IQ के लिए ये एक फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज, ठीक है, मतलब मानसिक आयु कितनी है, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु कितनी है, उसको 100 से गुणा करने पर बुद्धि लब्ध मतलब IQ निकलता है। तो ये IQ का, बेसिकली IQ का फॉर्मूला है, ठीक है। किसने दिया था? टर्मन ने, मतलब टर्मन ने संशोधित करके दिया था, पहले भी दिया गया था पर टर्मन ने इसे संशोधित करके दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा तो आपके जो हम लोग हार्वर्ड गार्डनर जी का इंटेलिजेंस थियरी पढ़ेंगे वहाँ से आते हैं, पर कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला है बुद्धि के सिद्धांत में थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। थियरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है? तो थियरी ऑफ इंटेलिजेंस मतलब होता है कि क्या क्या थियरियाँ दी गई हैं, ठीक है, क्या क्या थियरी दी गई है, क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं इंटेलिजेंस से संबंधित, ठीक। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है वो है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थियरी। तो यूनिफैक्टर थियरी क्या होती है? एक कारक सिद्धांत। सबसे पहले इसके प्रतिपादन मतलब इसको किसने दिया था? इसको बीने ने दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। तो यूनिफैक्टर थियरी क्या कहती है? यूनिफैक्टर थियरी कहती है कि सभी लोगों में, सभी व्यक्तियों में, जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। और प्रतिपादन विनय ने किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है द्विकारक सिद्धांत मतलब टू फैक्टर थियरी। तो टू फैक्टर थियरी को स्पीयरमैन ने दिया था और उन्होंने बताया था कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और कौन कौन से तत्व? पहला है सामान्य तत्व, ठीक है, पहला है सामान्य तत्व। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात से होती है। मतलब जो सामान्य तत्व होता है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति में, सामान्य तत्व जो होता है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति में जो बुद्धि होती है ना वो जन्मजात होती है। मतलब जन्म से ही हर किसी में, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात से होती है और हर किसी में बुद्धि अलग अलग होती है। तो ऐसा स्पीयरमैन ने कहा है कि दो तत्व होते हैं, तो एक सामान्य तत्व और एक होता है विशिष्ट तत्व। उन्होंने बताया विशिष्ट तत्व जो होते हैं ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है। तो दो फैक्टर्स बताए हैं स्पीयरमैन ने, दो फैक्टर्स बताए हैं। एक आप कह सकते हो जनरल फैक्टर, ठीक है, जनरल एबिलिटी, और एक एस फैक्टर स्पेसिबिलिटी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो सामान्य बुद्धि होती है वो जन्म से ही मिलती है और हर किसी में अलग अलग होती है, और जो विशेष होती है, विशेष तत्व होते हैं वो दूसरों से अर्जित किया जाता है। मतलब जब आप बड़े होते हो तो वो दूसरों से अर्जित करते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा है, जो तीसरा है वो है समूह तत्व कारक का सिद्धांत मतलब ग्रुप फैक्टर। तो इसके प्रतिपादक जो है वो थारसन है, ये थारसन द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाया जाता है। इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है ना वो कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है, मतलब एक ही प्रकार की नहीं होती है। बुद्धि जो है वो एक ही प्रकार की नहीं होती है बल्कि वो कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है, ठीक है, कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। तो ये थारसन ने कहा था। अब देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि क्या होता है। तो इंटेलिजेंस जो होता है वो समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, ठीक है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, लॉजिक करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। और उसके बाद है इंटेलिजेंस एक मल्टी डायरेक्शनल और कठिन योग्यताओं का सेट है। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब एक ही दिशा में, ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में बुद्धि है आपकी, मतलब बहुत सारे डायमेंशन होते हैं हर दिशा में, हर आयाम, बहुत सारे आयाम होते हैं बुद्धि के। बुद्धि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की होती है, किसी में अलग बुद्धि पाई जाती है, किसी में अलग बुद्धि पाई जाती है। तो ये कठिन योग्यताओं का सेट होता है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। मतलब जो बुद्धि होती है वो स्थायी होती है, ठीक है, और परिवर्तनशील होती है, ठीक है, परिवर्तित होती रहती है। मतलब जैसे बड़े हुए तो बुद्धि अलग हुई, उसमें परिवर्तन हुआ तो वो परिवर्तनशील होती है, ठीक है। तो बुद्धि स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। उसके बाद है जो बुद्धि होती है वो अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। मतलब अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन में हेल्प करती है, एडॉप्ट करने में हेल्प करती है, इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद बुद्धि के हमने प्रकार पढ़े हैं। तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, एक होता है सोशल इंटेलिजेंट, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमने प्रकार पढ़े हैं।
3 प्रकार की बुद्धियाँ हमने पढ़ी है। एक होता है मूर्त बुद्धि, जो हम सामने चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद उसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है, जैसे मैकेनिक कारीगर होते हैं मूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो सिर्फ हमारी भावनाओं और हमारे विचारों पर होती है, जैसे डॉक्टर, चित्रकार इस बुद्धि का यूज़ करते हैं। उसके बाद है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंट। सोशल इंटेलिजेंट जो होते हैं, जिनमें मतलब जो समाज के लिए काम करते हैं, उनमें सोशल इंटेलिजेंट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत, थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस आपको बताया गया कि एक होता है यूनिफैक्ट थियोरी, ठीक है, यूनिफैक्टर थियोरी बिने ने दिया था। इन्होंने कहा था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। और दूसरी थियोरी है टू फैक्टर थियोरी, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने कहा था बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व क्या होते हैं? हर व्यक्ति में एक तत्व आता है जो जन्म से ही होता है और सब में अलग अलग होता है। और विशिष्ट तत्व क्या होते हैं? ये दूसरों के द्वारा अर्जित की गई बुद्धि होती है, ठीक है। ये फैक्टर्स जो हैं वो दिए गए थे। और उसके बाद है एक थर्ड फैक्टर इन्होंने बताया था। थर्ड है जो सिद्धांत जो है, एक था यूनिफैक्टर थियरी, दूसरा टू फैक्टर थियरी, और थर्ड जो है वो ग्रुप फैक्टर है, समूह तत्व का सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। और इनके द्वारा इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। मतलब बुद्धि किसी एक तरह का कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर बुद्धि बनी हुई है। बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स हैं। तो इसके पीडीएफ को आप देख सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और आप चाहें तो इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, मैं इस नोट्स को आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हो सकता है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है इस पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाना, तो हो सकता है कहीं गलतियां हुई हों हेजिटेशन में, तो उसको अवॉइड करिएगा। मैं इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करूँगी, ओके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।